सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी और हमारे ये दोस्त शोशे छोड़ देते हैं और उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। आपने देखा कि वो सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ही आते हैं। यहाँ पे काम भी हो रहा है, इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं। हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमेशा वफाकी हुकूमत में रहे हैं, वहाँ से कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बताएं जो यहाँ पे लाए हों। 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड कहने के बाद कहा जाता है कि जी ये सारी सूबे की ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीएचडीपी की बुक बनती है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, आप सब पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 13 से लेके 18 तक, 18 से लेकर 22 तक सिंध का हिस्सा और ख़ास तौर पर ये जो कराची के लिए आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ये ज़रूर चेक करें कि वहाँ पे कितना हिस्सा रखा गया। वैसे कहा जाता है कि कराची मुआशी तौर पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, लेकिन कराची में अगर काम कराती है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी वायदे 18 में भी आपके सामने किए गए कि 1100 अरब रुपए देंगे, क्या आया उसमें? और दूसरी जगह दीगर सूबे वो हमारे हैं, वहाँ पे रहने वाले हमारे, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। लेकिन जब उस पीएचडीपी की बुक में 13 से 18 और 18 से 22 तक अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दीगर सूबों के मिलेंगे, तो क्या उस वक्त कराची का हक नहीं था? ये यहाँ पे हमारा फर्ज है और हम ही कराची को बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। और ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। और इसके लिए चेयरमैन बिलावल साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरयाल टालपुर साहिबा, हमारे सीएम साहब और जितनी उनकी पूरी टीम है, हमारे मेयर या हमारे जितने पार्टी के अहदेदार हैं। अब ये जो अभी बात हुई कि यहाँ पे नाला ज़रूर बनना चाहिए, तो इन्होंने निशानदेही की, इकबाल और मुजम्मिल साहब ने निशानदेही की कि जी ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके साथ इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह दीगर जगहों पे भी जो काम हो रहा है, और जब हम देखते हैं कि जो बात कोई होती है कि जी कराची को तबाह कर दिया गया, अब ये इसी रोड पे जिस पे हम आ रहे हैं, अंडरपास पहले भी बन चुका है, ओवरहेड ब्रिज भी है, ये अंडरपास भी है, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह कराची पूरे में अगर आप 2008 से लेकर आज तक गिने तो बेशुमार अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया। और पार्क्स जितने मेयर साहब के होते हुए कराची में बने हैं और जिनको डेवलप किया है, इससे पहले कभी नहीं हुए। ये ज़रूर हुआ था पहले कि कराची के पार्क, कराची की एम्यूनिटी के जो ग्राउंड्स थे, वहाँ शादी हाल तो ज़रूर बने थे, वो इसको तोड़वाए हैं इस मेयर ने आके। तो ये बात कोई नहीं करता। और फिर आप देखें जो कराची जिसका नंबर लॉ एंड ऑर्डर में पूरी दुनिया के ख़तरनाक शहरों में 5वें नंबर पे था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट की वजह से, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें फ़ौज भी है, रेंजर्स है, पुलिस है, और हमारे यहाँ के शहरी हैं, उनकी कुर्बानियों से, उनकी शहादतों से आज वो नंबर 135वें नंबर पे है। तो ये बात तो कभी कोई नहीं करता। फिर वो कहा जाता है कि जी कराची शहर दुनिया के बदतरीन शहरों में से शुमार होता है। अगर ऐसा ही हो तो कराची में लोग सिर्फ रहने के लिए या देखने के लिए नहीं आते, बसने के लिए आते हैं डेली के बेसिस पे। तो ये कराची में काम हो रहा है, इसका जाहिर है मिनी पाकिस्तान है। हम किसी को रोक नहीं सकते आइन के मुताबिक कि कोई यहाँ, फिर उसमें जाहिर है कच्ची आबादियाँ, गैर कानूनी इश्यूज आते हैं सामने।